आतून सीरीज किस्त नंबर 108 बाय उर्दू क्लासिक। मरगनी किंचन चंगा पहुंच चुकी थी और आतून इसकी स्याह मुखरूती नगीने वाली अंगूठी में बंद था। किंचन चंगा पहुंचते ही मरगनी त्रिशूल मंदिर में आई। ये मंदिर किंचन चंगा पहाड़ के दरमियान में हजारों फीट की बुलंदी पर चट्टानी दीवारों के पहलू में वाक़ था। ये एक पुरस्कार मंदिर था। किसी जमाने में यहाँ एक साधु ने काले इल्म का चिल्ला काटा जो उल्टा पड़ गया और साधु की लाश के टुकड़े दीवारों से टकराने लगे। फिर ये टुकड़े गायब हो गए। तब से ये मंदिर वीरान पड़ा था। फिर ये यम देवता के दूत यानी यमदूत के स्वरूप में आ गया। मंदिर के निचान में एक छोटी सी टहलती थी जो चरवाहों का एक गांव था। इस गांव की चरवाहने बहुत खूबसूरत थी। मरगनी ने जब अंगूठी में बंद आतून को लाकर यमदूत के हवाले किया तो बोला, तुमने शर्त पूरी कर दी मरगनी। अब तुम इस मंदिर की देवी बनोगी, एक ऐसी देवी जो हमेशा जवान और जिंदा रहेगी। अब मैं अपना वादा पूरा करना चाहता हूँ। तलेटी वाले गांव की दो हसीन चरवाहने बकरियां चराते चराते पहाड़ी के ऊपर आ गई थी। तो फिर इन्हें किसी ने न देखा। गांव वाले परेशान होकर इनकी तलाश में निकले, मगर वो इन्हें कहीं ना मिली। वो इस ख्याल कर बैठे होंगे हो सकता है इन्हें कोई दरिंदा उठाकर ले गया हो। चंद रोज बाद दो मजीद चरवाहने गायब हो गई। जब गांव की 6 चरवाहने गायब हो गई तो गांव वालों में अफरा तफरी मच गई। नीचे मैदानी इलाके का एक छोटा सा शहर था जिस पर एक राजा हुकूमत करता था। गांव वालों ने राजा के आगे फरियाद की। राजा की फौज के एक दस्ते को हुक्म दिया कि वादी में औरतों को तलाश किया जाए। राजा के सिपाही खोज लगाते लगाते जब वीरान मंदिर के करीब आए तो यमदूत एक शेर का रूप धार कर इन पर हमलावर हुआ। सिपाहियों ने शेर पर तीर और नेज़े बरसाए, मगर यमदूत जो मौत का सफीर था कैसे मर सकता था। वो तीर खाकर सिपाहियों पर झपटा और 5-6 सिपाहियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। बाकी सिपाही बड़ी मुश्किल से जान बचाकर राजा के पास आए और आदमखोर असीबी शेर के बारे में बताया। राजा ने कहा, जरूर उन औरतों को भी इसी शेर ने हड़प किया है। अगर इसी शेर पर तीर और नेज़े का असर नहीं होता तो वो कोई बरगुजीदा साधु है जो गजबनाक होकर इस जन्म में शेर बन गया है। मैं हुक्म देता हूँ कि वीरान मंदिर की तरफ कोई न जाए। इन 6 हसीन और खुबरू चरवाहनों को यमदूत उठाकर मंदिर में ले आया था। एक त्रिशंक फूंक कर इनकी याददाश्त गुम कर दी और इन्हें मंदिर की देवदासियां बना दिया। मरगनी मंदिर के आस्थान पर फाइज देवी बनकर बैठ गई। इसने औरतों को अपने हुजूर तलब करके कहा, मैं तुम्हारी कायर हूँ, तुम मेरी देवदासियां हो। मैं तुम्हें जो हुक्म दूंगी वही करना होगा। तुम सुबह शाम मेरी पूजा करो। इन हसीन औरतों ने हाथ जोड़कर सर झुका दिए और एक जुबान होकर कहा, कायर देवी, हम देवदासियां तेरे हर हुक्म की पाबंदी करके अपना धन बाग जानेंगी। कायर देवी मरगनी ने इन्हें हुक्म दिया कि अपने जिस्मों पर सिर्फ एक दुपट्टा लपेट ले। चरवाहनों ने ऐसा ही किया। फिर मरगनी देवी ने एक एक के माथों पर कीसर से शिवलिंग का तिलक लगाया और इन्हें अपनी अपनी कोठरियों में भेज दिया। किंचन चंगा की वादी सर्द हवाओं की लपेट में रहती थी, मगर यमदूत ने मंदिर में एक ऐसा तिलिस्म फूंक दिया कि इसकी फिजा नीम गर्म हो गई। यमदूत के जाने के बाद पहले मरगनी को मंदिर के चट्टानी कमरे में तलब किया और कहा, मरगनी, तूने मेरे दुश्मन आतून को अंगूठी में हमेशा के लिए बंद करके मेरा दिल जीत लिया है। मैं संसार के हर इंसान चरिंद परिंद की जान कब्ज करता हूँ, मगर ये आतून वाहिद शख्स है जिसके आगे मेरी सारी शक्ति बेअसर हो जाती थी। मैं इसकी जान कब्ज नहीं कर सकता, लेकिन अब मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हारी मदद से इसे हमेशा के लिए इस नगीने में दफन कर दिया है। मेरे लिए अब ये मर चुका है। यूँ मैंने इस पर फतह पा ली। मैं इस अंगूठी को इस चट्टानी कोठरी में फर्श के अंदर छुपा रहा हूँ। तुम कभी कभी इसे निकाल कर देखती रहना कि मेरा दुश्मन इसमें मौजूद है। अगर कभी ऐसा हो कि ये अंगूठी गायब हो गई तो मुझे 3 बार आवाज़ देना, मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। इसके बाद यमदूत ने इस चट्टानी कोठरी का एक पत्थर उखाड़ा और इसके नीचे गड़े में अंगूठी रखी और इसके ऊपर पत्थर रखकर फर्श बराबर कर दिया। फिर इसने मरगनी के कांधे पर हाथ रखा और कहा, मरगनी, अब मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम देता हूँ। जाओ, आज से तू जो भी बुरी ख्वाहिश करोगी पूरी हो जाएगी। किसी नेक काम का ख्याल भी अपने दिल में ना लाना। अगर ऐसा तुमने किया तो तुम्हारी बुरी ख्वाहिश भी कभी पूरी नहीं होगी और तुम्हें नुकसान पहुंचने का खतरा होगा। अब मैं जाता हूँ। मरगनी को परों की फड़फड़ाहट सुनाई दी और फिर चट्टानी कमरे में खामोशी छा गई। मरगनी के चेहरे पर गुनाह आलूद मुस्कुराहट नमूदार हुई और इसके जर्द दांत नजर आने लगे। मरगनी चट्टानी कमरे से बाहर आ गई। इसके जिस्म पर सिवाय एक दुपट्टे के और कुछ नहीं था। इसके बाल कांधों पर सांपों की तरह लहरा रहे थे। वो मंदिर की नीमगन फजा में चलती अपने खास ख्वाबगाह में आई। यहाँ पर पथरीला फर्श खाली पड़ा था। मरगनी देवी ने इशारा किया। फौरन वहाँ एक पलन आन लगा जिसकी स्याह बिछोने पर स्याह रंग के फूल बिखरे हुए थे।
मरगनी ने दूसरा इशारा किया तो पलंग के पास तकिए लगे 2 चौकियां जाहिर हो गई। तीसरी खाली चौकी पर मशरूब के सुराही और प्याले आ गए। मरगनी ने एक पेशाना कहका लगाया और अपने मुंह पर हाथ फेरा और गायब हो गई। कार देवी के त्रिशूल मंदिर में अंधेरा छा रहा था। देवदासी अपनी अपनी कोठरियों में आंखें बंद किए बाल खोले बैठी मरगनी देवी की खबीसाना शुरू पड़ रही थी। आतून स्या मखरूती ने गिनी वाली अंगूठी में कैद चट्टानी कोठरी के फर्श के नीचे बेबसी की हालत में पड़ा था। त्रिशूल मंदिर के नीचे वादी के किनारे दरिया के पास राजा का शहर आबाद था। राजा का महल पर भी खामोशी की हुक्मरानी थी। मरगनी एक धुंध की लहर में शहर के सुनसान अंधेरे बाजारों और गलियों में चक्कर लगा रही थी। इसकी नज़र एक मकान की छत पर पड़ी जहां मुंडेर पर दिए झिलमिला रहे थे। मरगनी करीब गई तो मकान के आंगन में ढोलक पर लड़कियों के गीत गाने की सदाएं आने लगी। इस मकान में एक नौजवान की शादी थी। वो दुल्हन लेकर आया था और घर में बड़ी चहल पहल थी। मरगनी धुंधली लहर की सूरत में मकान में दाखिल हुई। जिसने देखा कि हुजरा रूसी फूलों से सजा हुआ है। सफेद और सूर कलियों की सेज भी है। फजा में संदल और कस्तूरी की महक है। सेज पर एक पाकीज़ा चेहरे वाली सजी सजी दुल्हन लड़कियों में गिरी शर्माई हुई बैठी है। लड़कियां से हंस हंस कर छेड़ रही थी। मरगनी को दुल्हन की शर्म होया और चेहरे की पाकीज़गी से नफरत महसूस हुई। एक औरत ने दरवाजे में आकर मुस्कुराकर कहा, दूल्हा आ रहा है लड़कियों, चलो यहाँ से हटो। लड़कियां खिलखिलाकर हंसती हुजरा रूसी से बाहर निकल गई। दुल्हन अकेली रह गई तो मरगिनी के नापाक अज़ाएं बेदार हो गए। वो धुंधली लहर की सूरत में दुल्हन के सर के गिर्द घूम गई। फिर हल्की फुकार की आवाज़ पैदा हुई और दुल्हन की जगह एक काली बिल्ली सेज पर बैठी थी। दुल्हन काली बिल्ली में तब्दील होकर वहशत भरी आंखों से इधर उधर देखने लगी। फिर सेज के पास मरगनी नमूदार हुई। वो दुल्हन की शक्ल सूरत और इसी के उरूसी जोड़े में मलबूस थी। मरगनी ने इसे लात मारकर सेज से भगा दिया। काली बिल्ली पलंग के नीचे दुबक गई। मरगनी दुल्हन बनी सेज पर बैठी और इसने घूंघट निकाल लिया और दूल्हा का इंतजार करने लगी। इतने में दरवाज़ा खुला और दूल्हा फूलों का सेहरा सजाए जर्क बर्क लिबास पहने हुजरा रूसी में दाखिल हुआ। दुल्हन के पास बैठती इसने अचकन की जेब से हीरे की अंगूठी निकाली और दुल्हन मरगनी का नरम नाजुक हाथ थाम कर कहा, कुमलानी मेरी मोहब्बत की अनमिट निशानी है। फिर इसने दुल्हन का घूंघट उठाया और इसके सामने मरगनी दुल्हन के रूप में मुस्कुरा रही थी। इसकी और कुमलानी की शक्ल में किसी किस्म का फर्क का सवाल ही पैदा नहीं होता था। दुल्हन ने कुमलानी को पहले भी कई बार देखा था। इसे महसूस हुआ कि दुल्हन की आंखों में शर्म हया की बजाय एक अजीब किस्म की बेबाकी झांक रही है। मगर दूल्हा को कभी भी शुबा नहीं हो सकता था कि इसकी असली दुल्हन कुमलानी इसके नीचे पलंग में काली बिल्ली की शक्ल में दुबकी बैठी है और इसकी जगह हया बाख्ता मरगनी कुमलानी के रूप में बैठी थी। मरगनी ने दूल्हा का हाथ पकड़ लिया और बोली, मैं हजारों साल से इसी रात का इंतजार कर रही थी मेरे राजकंवर। और मरगनी ने पलंग के करीब ही रोशन शम्मा गुल कर दी। पलंग के नीचे से बिल्ली की गुर्राहट की आवाज़ आई। दूल्हा तड़प कर पीछे हट गया। बिल्ली कहाँ से आ गई? मरगनी ने हंसते हुए कहा, हमारी बातें सुनने आई है। दूल्हा ने चिराग रोशन किया और बिल्ली को पलंग के नीचे से बाहर भगा दिया। काली बिल्ली हसरत भरी नजरों से दूल्हा को देखती और रोने की आवाज़ निकालती चली गई। शम्मा एक बार फिर गुल कर दी गई। तारीख ही मरगनी की असल रोशनी थी। वो गुनाह की तारीख दलदल से पैदा हुई थी और जन्म जन्म में इसने गुनाहों को अपने सीने से लगाया था। काली बिल्ली मकान की छत पर सारी रात होले होले रोती रही। पिछले पैर घर वालों ने बिल्ली को मार मार कर निकाल दिया। मगर सूर्य निकलने के बाद बिल्ली फिर आकर मकान की छत पर मुंडेर के नीचे दुबक कर बैठ गई। मरगनी दुल्हन ने 3 रातें नए नवेले दूल्हे के साथ खुशबुओं से भरी सेज पर गुजारी और फिर इस घर में अंदर ही अंदर चिमगोइयाँ होने लगी। इस घर की दुल्हन कुमलानी गायब हो गई थी। कोई कुछ कह रहा था और कोई कुछ। दूल्हा मूंछ पर बैठा था। कोई कहता था कुमलानी अपने आशिक के साथ फरार हो गई। कोई कहता था दुल्हन पेट से थी, दूल्हा ने इसे घर से निकाल दिया। मगर असल बात किसी की समझ में ना आ रही थी कि अचानक दुल्हन कहाँ चली गई। काली बिल्ली इसी तरह मकान की छत पर बैठी थी। अब इसका रोना बंद हो गया था क्योंकि जब वो रोती थी घर वाले इसे मार मार कर भगा देते थे। किसी ने कहा, ये काली बिल्ली मनहूस है, इसी का हवन करो। हवन की रस्म भी अदा कर दी गई। साधु पंडितों को बुलाकर भोग कराया गया। ज्योतिषी बुलवाकर पत्री खोली गई। मगर कोई दुल्हन के बारे में कुछ न बता सका। वो कहाँ है? घर वालों ने काली बिल्ली को मारकर घर से निकाल दिया। बिल्ली मकान के करीब एक शमशान में जाकर कीकर के दरख्त तले छुप गई। मरगनी अपनी असली शक्ल में वापस आकर त्रिशूल मंदिर के स्थान पर आलती पालती मारे बैठी थी और देवदासियां इसके स्याह जिस्म पर सुर्ख गलाल फेंक रही थी। सारा दिन मरगनी गलाल कीसर और जड़ी बूटियों के पानी से गुसल करती रही। 6 कंवारी देवदासियां अलग अलग कोठरियों में रह रही थीं। हर रात मरगनी मर्द राक्षस के रूप में एक देवदासी की कोठरी का दरवाज़ा खटकाती। फिर वो मरगनी देवी की आवाज़ में बोलती, क्या मेरे लिए दरवाज़ा न खोलोगी?
सातवीं रात को मर्गिनी एक बार फिर त्रिशूल मंदिर के स्थान से गायब हो गई और धुंधली लहर की शक्ल में रात की तारीकी में डूबे सुनसान गली कूचों में चक्कर लगाने लगी। इस रात भी एक घर में हुजरा रूसी सजा था और दुल्हन सेलियों में शर्माई हुई बैठी अपने दूल्हा का इंतजार कर रही थी। मरगनी ने इस मकान का चक्कर लगाया और शादी वाले मकान में दाखिल हो गई। अब इसकी निगाह का इंतखाब दूल्हा पर पड़ी। दूल्हा अपने दोस्तों से जुदा होकर हुजरा रूसी में जाने से पहले गुसल खाने में गया तो मरगनी भी गुसल खाने में घुस गई। इसने दूल्हा पर अपने आप को बिजली की तरह गिराया। दूल्हा चश्मे जदन में गायब हो गया और इसकी जगह एक काला बिल्ला गुसल खाने से घबराया गुर्राया फिरता बाहर आया। दूल्हा की जगह मरगनी ने वही शक्ल सूरत इख्तियार की और काले बिल्ले की तरफ ऐसी भयानक नजरों से देखा कि वो कोने में दुबक कर कांपने लगा। मरगनी दूल्हा गुसल खाने से फरागत हासिल की और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही काला बिल्ला बाहर को दौड़ा और मेहमानों के दरमियान जाकर जोर जोर से मुंह ऊपर उठाकर रोने लगा। खुशी के घर में काले बिल्ले को रोता देखकर घर वाले डंडा लेकर इस पर टूट पड़े। काला बिल्ला छत पर भाग गया। वहां भी लोग पहुंच गए तो काला बिल्ला छलांग लगाकर मकान की चिमनी पर जाकर बैठ गया और अंधेरी रात में अपनी जर्जर आंखों से हैरत हसरत और गुस्से के साथ शादी वाले मकान की तरफ देखने लगा जहां हुजरा रूसी में दुल्हन इसका इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ मरगनी के रूप में दांत निकाले होंठों से राल टिपकाते हुजरा रूसी की तरफ बढ़ती दुल्हन इसे देखकर सिमट गई। दुल्हन ने जाते कुछ ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दी कि दुल्हन शशदर होकर रह गई। मगर मरगनी से यही तोकू की जा सकती थी। वो तो खबासत और बेहयाई की पोटली थी और यही इसकी जिंदगी थी। इस जिंदगी को अमर बनाने के लिए इसने यमदूत की कड़ी शर्त को पूरा किया था और खातून को कब्जे में करके इसके हवाले कर दिया था। मरगनी दूल्हा इस बदकिस्मत दुल्हन के कमरे में 3 दिन तक रही। चौथे रोज मरगनी धुंध की लहर बनकर इस मकान से कूच कर गई। इसके जाने के बाद घर वालों ने दुल्हन को इस सूरत में हुजरा रूसी से बाहर निकाला कि वो नीम बेहोश थी। दुल्हन को तिब्बी इमदाद दी गई। शाम हो गई और दूल्हा घर वापस न आया। घर में शोर मच गया। दूसरे और तीसरे रोज भी दूल्हा गायब रहा तो घर में और मजीद कोहराम हो गया। काला बिल्ला सुबह शाम मकान के सामने आकर घुराने लगता। घर वालों से इतना मारा कि वो नीम जख्मी हालत में जान बचाकर शहर के सदर दरवाजे की तरफ भाग निकला। मरगनी त्रिशूल मंदिर में वापस आ गई। इसने फिर वही अमल किया, यानी सारा दिन कीसर संदल और जड़ी बूटियों के अरक मिले पानी से गुसल किया। 6 रोज के बाद मरगनी एक बार फिर गायब होकर रात के वक्त शहर पर मंडराने लगी। इस रोज भी शहर में एक शादी थी। मरगनी इस बार दुल्हन को बिल्ली बनकर भगाया और खुद इसकी जगह दुल्हन बनकर बैठ गई। 3 रोज तक दूल्हा को हैरान व शशदर किया और फिर गायब हो गई। जब शहर में से कभी दूल्हा और कभी दुल्हन गायब होने लगी तो शहर में खौफ व हरास फैल गया। लोगों ने अपने लड़कियों की शादियां मुलतवी कर दी। कुछ लोग शहर छोड़कर चले गए, किसी दूसरे शहर में जाकर अपने बच्चों का ब्याह रचाएंगे। ये खबर राजा तक पहुंची तो इसने तहकीकात का हुक्म दिया। तहकीकाती टीम ने राजा को बताया कि जिस घर से भी दुल्हन या दूल्हा गायब होता है वहां से एक पुरस्कार बिल्ली या बिल्ला जरूर नमूदार हुआ है। राजा ने इसी वक्त पंडितों और मंदिरों के पुजारियों को तलब किया, मगर पंडित और पुजारी अपनी अपनी बोलियां बोलने लगे और राजा किसी नतीजे पर न पहुंच सका। इन्हीं दिनों में राजा की अपनी बेटी का ब्याह तैयार था। अंदर से राजा को भी हल्की हल्की तशवीश थी, मगर राजा को यह बात जेब नहीं देती थी कि वो राय को तासुर दे के वो खुद डर गया है। इस तरह से राय पर शदीद रद्दमल होता और लोग शहर से बाकायदा नकल मकानी करना शुरू कर देते और कोई अपने बच्चे की शादी न रचाता। चुनांचे राजा की बेटी की शादी का दिन तय हो गया। इन सारी बातों का इल्म मरगनी को होता रहता था। वो राजा को भी एक सबक देना चाहती थी। इसने राजा की बेटी को भी उड़ाने का फैसला कर लिया। राजा की बेटी की शादी महामंत्री के बेटे से हो रही थी, जिसका महल राजा के महल के करीब ही वाक़ था। जिस रोज़ महामंत्री का बेटा कमर भान राजा की बेटी को लेकर अपने महल लाया, उस रोज़ मरगनी भी धुंध की शक्ल में इस महल में मौजूद थी और महल के एक कमरे का चक्कर लगाकर हुजरा रूसी देख आई थी। हुजरा रूसी को जन्नत का एक गोशा बना दिया गया था। अजीब किस्म के चिरागदान धीमी रोशनियां दे रहे थे। सेज पर फूल ही फूल थे। चांदी की छत से फूलों और जवाहरात की लड़ियां लटक रही थी। मशरूब से भरी सोने की सुराही और चांदी के प्याले जुमरूद की मेज पर रखे थे। हुजरा रूसी की सिर्फ एक ही खिड़की थी, जो दूसरी जानिब एक घने जंगल की तरफ खुलती थी। आधी रात के बाद सहेली और घर की औरतें राजा की बेटी, जो 16 संघार से सजी और सोने में लदी हुई थी, हुजरा रूसी में ले आई। दुल्हन को सेज पर बिठा दिया गया। औरतों ने इसकी बलाएं ली, इसकी नजरें उतारी, तरह तरह की रसूमात अदा की। मरगनी इस हुजरा रूसी की छत के साथ हल्की धुंध की एक लहर की शक्ल में मौजूद थी और इन औरतों के हुजरा रूसी से चले जाने का इंतजार कर रही थी। आखिर सब औरतें चली गई। हुजरा रूसी में अब सिर्फ दुल्हन यानी राजा की बेटी ही रह गई। मरगनी को अपना नापाक और खबीस अमल शुरू करने का वक्त आ गया था। वो आहिस्ता से छत से अलग होकर दुल्हन के करीब आई और इसके गिर चक्कर लगाया, फिर तीर की तरह इसके जिस्म से टकराई। टकराते ही राजा की बेटी
एक हल्की आवाज़ के साथ गायब हो गई। इसकी जगह सेज पर काली बिल्ली सहमी बैठी थी। मरगनी ने राजा की दुल्हन का रूप इख्तियार किया और सबसे पहले काली बिल्ली को दबोचा और उसे खिड़की में से दूसरी तरफ तारीख ढलानी जंगल के दरख्तों पर गिरा दिया। बिल्ली के दर्दनाक अंदाज में चीखने की आवाज़ एक लकीर की तरह दूर तक गूंजती रही। मरगनी दुल्हन के रूप में जल्दी से खिड़की बंद की और सेज पर आकर बैठ गई। चंद ही लम्हों बाद दूल्हा कमर भांज झूमता झामता अंदर दाखिल हुआ। वो एक मस्त हाथी की तरह कबील जुस्सा था और रीछ की तरह खरखरा रहा था। मरगनी ने 3 दिन तक कंवर भान को कहीं जाने न दिया। चौथे रोज मरगनी गायब हो गई। इस बार मरगनी का गायब हो जाना कोई मामूली बात ना थी, क्योंकि वो इस बार राजा की बेटी के रूप में गायब हुई थी। जब राजा की बेटी की गुमशुदगी तश तश बाम हुई तो सारे का सारा शहर जैसे साकित हो गया। शाही महल सोग में डूब गया। राजा और उसकी रानी के होश गुम हो गए। राजा के हुक्म पर सारे शहर और इर्द गिर्द के इलाके को फौज ने घेरे में ले लिया, मगर यह फौज की बस की बात नहीं थी। राजा की बेटी काली बिल्ली के रूप में शाही महल के बड़े दरवाजे के सामने आकर रोने लगी तो वहां दरबार ने उस पर तीर बरसाए। काली बिल्ली जान बचाकर भागी और जंगल की तरफ निकल गई। राजा की बेटी की ख्वाबगाह में बिल्ली के रोने की आवाज आया करती थी। मरगनी बहुत खुश थी। इस राजा को ऐसा सबक सिखाया कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा। मगर राजा आखिर राजा था। इसकी बेटी गुम हुई थी। ये कोई मामूली बात नहीं थी। इसने विशाली और अंदर प्रस्था के सबसे बड़े ज्योतिषी को बुलवाया, जायचा तैयार करवाया। ज्योतिषी ने काफ़ी मेहनत से जायचा तैयार किया था, मगर ये शाही ज्योतिषी था और अपने शौक के लिए नहीं बल्कि इनाम और इकराम के लालच में जायचा बनाने का आदी था, जिसकी वजह से इल्म की तेज जिगरदार से महरूम था और खाली नियामी इसके हाथ में बाकी रह गया था। इल्म ज्योतिष के जायचे के बारे में हुक्मा का कौल है कि झूठे आदमी के सामने जायचा भी झूठ बोलता है। यही हाल राजा की बेटी के जायचे के साथ हुआ। लालची ज्योतिषी ने राजा को बताया कि शहर में एक बदरू बिल्लियों की शक्ल में आती है। इसने राजकुमारी और शहर की दूसरी दुल्हनों और दूल्हों को गायब किया है। अगर शहर की तमाम बिल्लियों को मार दिया जाए तो गुमशुदा लोग वापस आ सकते हैं। इसी दम बिल्लियों की शामत आ गई। राजा के हुक्म से बिल्लियों का कत्लेआम शुरू हो गया। जो बिल्ली और बिल्ले जानवर होकर भी इंसानी शुरू रखते थे वो समझ गए कि ये आफत इन पर क्यों टूटी है। उन्होंने फौरन शहर को छोड़ा और फरार होकर पहाड़ियों में दूर एक गार में जाकर पनाह ले ली। ये 4 बिल्लियां और 2 बिल्ले थे, यानी 4 दुल्हनें और दूल्हा। इनमें से एक बिल्ली राजा की बेटी भी थी। वो एक दूसरे से इंसानी जुबान में बात नहीं कर सकते थे, मगर इंसानी एहसासात रखने की बिना पर एक दूसरे के चेहरे से आपस का गम मुश्तरका गम समझ गए थे। उन्होंने गार में रहना शुरू कर दिया। मरगनी को जब यह पता चला कि राजा को किसी ज्योतिषी ने बताया है कि शहर पर क्यों बदरू नाजिल हुई है, तो इसे सख्त गुस्सा आया। वो गायब होकर फौरन राजा के महल के मेहमान खाने में जा पहुंची। वहां मेहमान ज्योतिषी फूली हुई तोंद सामने रखे चौकी पर आलती पालती मारे बैठा भोजन कर रहा था। मरगनी खूबसूरत कुनीज की शक्ल में हाथ में चांदी का गिलास लेकर हाजिर हुई। ज्योतिषी ने कुनीज को देखा तो तोंद पर हाथ फेरते हुए बोला, सुंदरी तू दूर क्यों खड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं आती? मरगनी ने बड़े अंदाज से कहा, महाराज पहले आप ये दूध पी लें। लाओ लाओ, हम जरूर पियेंगे। ये कहकर मोटे ज्योतिषी ने मरगनी के हाथ से गिलास लेकर गड़गड़ चढ़ा लिया। इस दूध में ज्योतिषी की बदकिस्मती भी शामिल थी। जो ही दूध इसकी फूली हुई तोंद के अंदर गया, इस अंदर से जैसे किसी ने बड़े जोर से घूंसा मारा। ज्योतिषी बिछाड़ कर पीछे गिरा और इसके मुंह से चीख निकल गई। नौकर चाकर भागे भागे आए, मगर कुनीस यानी मरगनी वहां से गायब थी। इसे गायब होते ज्योतिषी ने भी देख लिया था और थर थर कांप रहा था। इसकी तोंद के अंदर धड़ाधड़ घोंसे लग रहे थे और वो कांप भी रहा था और तड़प भी रहा था। वो समझ गया कि ये वही बदरू है जिसके खिलाफ इसने जायचा बनाया था। देखते देखते ज्योतिषी का पेट मजीद फूलने लगा और फिर एक गुंबद जितना बड़ा होकर धमाके से फट गया।